और आपने 8 कर दिया, ये भी डबल कर दिया। ये तो सेम रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 8 में कोई बच्चा आ नहीं रहा। बच्चे जो आ रहे हैं वो कॉमर्स में आ रहे हैं, 8 में कोई नहीं आ रहा। यानी कि 8 सेम करना पड़ेगा, और सेम करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी? हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको कट किया हमने, सेब को टोकरी से निकाल लिया जाता है। हमने क्या किया, टोकरी से 11 सेब निकाल दिए, तो आम और सेब का अनुपात 5:3 हो जाता है। और फिर 10 आम टोकरी में डाल दिए, 10 आम टोकरी में डाल दिए, प्लस 10 आम, तो ये अनुपात 39:75। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि इस येलो पॉइंट के बाद या येलो लाइन के बाद, जो ये येलो लाइन है, इस लाइन के बाद क्या मैंने एप्पल को छेड़ा है? बताओ आप मुझे। क्या इस येलो लाइन के बाद मैंने एप्पल को छेड़ा है? तो आप कहेंगे मैंने एप्पल को नहीं छेड़ा, मैंने मैंगो को छेड़ा, मैंगो 10 बनाए, तो एप्पल सेम होने चाहिए। तो मैंने इस रेशियो को काट के क्या लिख दिया, मैंने इस रेशियो को काट के एप्पल सेम कर दिया, 25 दिया 75, 25 दिया 75, और 25 पंजे 125। ठीक है, मुझे नहीं पता हम बंदर थे, हम नहीं थे बंदर, तुम हो गए बंदर, हम कभी बंदर नहीं थे, हम पहले बंदर थे, तुम तो अभी भी बंदर हो, तुमने झंडे गाड़ दिए। बात करो, मैंगो और एप्पल थे, 11 एप्पल निकाले तो अनुपात 5:3 हो गया, और 10 मैंगो डाले तो अनुपात 75 39 हो गया। मैंने कहा कि स्ट्रिंग लाइन के नीचे मैंने एप्पल को नहीं छेड़ा ना निकाला ना डाला, तो एप्पल सेम होने चाहिए, 39 तो यहाँ भी 39 होने चाहिए, 13 से गुणा कर दिया, 13 39 13 पंजे 65, यानी यहाँ पे मैंगो 65 थे और फिर 75 हो गए, 10 डाला, सवाल में भी 11 10 डाला, तो 10 की वैल्यू 10 है, 39 की 39 आ गई, यानी स्ट्रिंग लाइन के नीचे एप्पल 39 बचे थे 11 निकलने के बाद, तो उससे पहले कितने थे? 39 + 11 50, बी माइनस वाई, और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है भाई? इक्वल है। ठीक है, जय सर, हाउ ओल्ड आर यू? मैं अच्छा हूँ, अभी 18 साल का हूँ। देखो, अब आप ये कह रहे थे कि इन दोनों का अंतर बराबर है, बी और वाई का, ए और एक्स का अंतर बराबर है, ए और एक्स का और बी और वाई का अंतर बराबर है, आप ये कह रहे थे। ठीक है, कह रहे थे भाई। मैंने कहा अगर मैं बी को इधर ले आऊं तो ए माइनस बी बराबर है एक्स माइनस वाई। हमने क्या जाना? हमने ये जाना, इसी तो बंदे भाई, हमने ये जाना, एक नई बात हमने क्या जानी, हमने ये जानी, अगर आप चाहते हो कि इन दोनों का अंतर बराबर हो ये, तो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि ए और बी यानी ये और ये अंतर बराबर हो। बस, तो हमने एक चीज यहाँ पे जान ली, क्या जान लिया हमने? हमने ये जान लिया कि इन दोनों का अंतर अगर बराबर करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का अंतर। ठीक है भाई, अब देखो इस सवाल में क्या है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 बनाना, और 3 5 में एक संख्या जोड़नी थी, 3 5 में एक संख्या जोड़नी थी, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आपने देखा, अब जो लड़का नॉर्मल होता है पढ़ने वाला, वो क्या करता है? वो कहेगा कि 3 में कितना जोड़ूंगी, 5 आ जाए 2, बोलो 5 में कितना जोड़ूंगी, 6 आ जाए 1, तो संख्या अलग अलग होगी। जबकि हमने क्या पढ़ा अभी कि एक ही संख्या जोड़नी है दोनों में, यानी इन दोनों का अंतर हमें बराबर करना है। हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर बराबर करना है, इनका इनका। मैंने क्या ट्रिक बताई कि इनका अंतर अपने बराबर हो जाएगा, तो ये अंतर बराबर कर दिया, ये कितना है 2, ये कितना है 1। तो आपने कहा 2 और 1 को कैसे बराबर कर सकते हैं? तो आपने इस वाले रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखो 3:5 का पहले वाला, दूसरे वाला 10:12 हो गया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरिया का बच्चा बता देगा कि 3 में क्या जोड़ूंगी 10 आ जाए तो आपने कहा 7, 5 में क्या जोड़ूंगी 12 आ जाए तो आपने कहा 7, यानी छोटे से छोटी संख्या जो जोड़नी होगी रेशियो में वो जोड़नी होगी 7। 7 जोड़ने पे ये रेशियो इक्वल आ जाएंगे। अब गैप कितना है? क्या हम सेम जोड़ रहे हैं? तो आपने कहा यहाँ पे आप 10 जोड़ रहे हो, यहाँ पे आप 18 जोड़ रहे हो, सेम तो नहीं है। तो मैंने कहा सेम कर लेते हैं, तो आपने कहा 1 और 2 का अंतर 1, 11 और 20 का अंतर 9 कर लेते हैं। अब इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा पड़ेगा, हमने 9 से गुणा कर दिया ऊपर वाले को, तो ये कितना आ गया रेशियो? आपने कहा 9 1 9 9 दूनी 18, ये कितना आ गया रेशियो? आपने इसको गुणा करनी 11 रेशियो 20। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि कितना जोड़ रहे हैं दोनों में, तो आपने कहा 2 जोड़ रहा हूं, और इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 10 जोड़ने की बात कर रहा है, 2 की वैल्यू 10 है। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की कितनी आ गई? 5 आ गई। सेम नोट आ रहा है जी, इसको लिखो 11:20 है। यहाँ पे आपको वो संख्या लिखनी है जो इन दोनों रेशियो के बीच में रिश्ता है, तो आप कहेंगे दोनों के बीच में रिश्ता है +10 का, आपने 10 जोड़ा है। अगर प्लस प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर प्लस माइनस है तो साइन लिखने की जरूरत है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, आपने कहा कि गुणा कैसे करेंगे? 2 क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकालेंगे, 20 एकम 20 और 11 दूनी 22 का अंतर आ गया 2। यहाँ पे भी हम ये कर रहे थे 20x और 22x का अंतर निकाले थे 2x, यहाँ पे भी वही 20 एकम 20 11 दूनी 22। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरे वाले क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा? 110 और 200 का अंतर कितना आ गया? 90। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अगर 2 की वैल्यू 90 है तो 1 की कितनी आ जाएगी जी? 45। तो वही चीज जो वहां पे आ रही थी यहाँ पे भी आ गई, 1 की 45 और दूसरी संख्या 2 की। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? नहीं आया तो भी चाहिए तो है नहीं, क्लियर है। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 बच गया। 1 की वैल्यू क्या होगी? तो आपने कहा कि 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब 1 की 6 आई और सवालों में दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 उत्तर आ जाएगा। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता सवाल को करने का। चाहे आप इन 3:8 है, यानी एक्सपेंडिचर कितना है? 3:8 है। ए की आय बी के बै के बराबर, बड़ा नकली सवाल पूछा। ये कह रहा है इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। वाह, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताओ, गजब सवाल पूछा। ध्यान से सुनना, ए की आय, ये एक्सपेंडिचर है, ए की आय ए कौन सा है ये, और बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी 8 के बराबर है ये। तो मैंने कहा इसको कैसे लिखेंगे? तो आपने कहा 2 से गुणा करना पड़ेगा, 8 और 10, और ये 3 और 8। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है ये जो सेविंग होती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। मैंने घटा दिया तो 8 में से 3 गया कितना बचेगा? 5। 10 में से 8 गया कितना बचेगा? 2। तो 5:2 उत्तर आ जाएगा। इससे सरल और अच्छा सवाल नहीं मिलता। यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अगर कभी एक्सपेंडिचर की बात आई इसका मतलब इनकम में से सेविंग घटानी है, कभी सेविंग की बात आई तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना है, और कभी इनकम की बात आई तो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ना है। आजकल के यूथ की सेविंग तो कुछ होती नहीं है, सब कुछ एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग जीरो तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर हो गया। ए का खर्च बी के खर्च का 3/5 है, 3/5। ए की आय बी के बै के 90% के बराबर, ये मैंने लफड़ा डाल दिया, ध्यान से सुनना, लफड़ा डाल दिया, ध्यान से सुनना। ए की आय बी के बै के 90% के बराबर, इसका 90% है ये, 90%। अब इसका 90% होता कितना है? लफड़ा फंस गया। ए की आय बी के बै के 90%, इसका 90% को 4.5, इसको 4.5 बनाना पड़ेगा। हमने कहा 4.5, अब जैसे ये जो पॉइंट में बातें आ जाती हैं तो तकलीफ देती है, तो आप नहीं बना सकते, आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं? हमने कहा कि भाई ऐसा पहले मैंने इक्वल करो, तो आपने इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 4 से करनी पड़ेगी, इक्वल हो जाएंगे 20 20। पहले इसको 5 से, इसको 4 से इक्वल हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ये इसका 90% है, यानी अब इसको 10 बनाना है और इसको 9 बनाना है। खेल खत्म। इसको 10 बनाना है, इसको 9 बनाना है। मेरी बात सुनो, नीचे वाला 10 होगा तो ऊपर वाले को 9 होना चाहिए। 90 अब आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 5 चौक 20 ढाई 200, 200 का 90% कितना होगा? 180, 9 45 चौक 180 आ गया नहीं? ये बात आई है समझ में? बोलो। तो हमने जब गुणा किया तो हमने देखा इसमें तो कॉमन आ रही है चीजें, तो लंबा गुणा करने की जरूरत है, 5 से काट दिया इसको, यानी हमने जब गुणा 9 से की तो 9 चौक, सवाल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आपने कहा 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 9 पंजे 45। आपने कहा जी इसको 8 से करनी पड़ेगी, 8 24 और 8 पंजे 40। कोरिया का बच्चा बताएगा कि 40 का 90% 36 है। जैसा बोल रहा है सवाल में वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर बी के एक्सपेंडिचर का 90% एक ही आया तो बनाना पड़ेगा, फिर बाद बनेगी नहीं बनाना है। अब आपने देखा यहाँ से सेविंग कितनी आ जाएगी दोनों की?
आपने कहा 36 में से 24 गए 12 और ये 5। अब क्या पूछ रहा है, ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट अधिक है, ये कितना अधिक है आप ये बताओ। तो आपने कहा 7 ज्यादा है, कितने पे 5 पे, 100 पे कितना होगा 140%। बोलो ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली बात समझ में आई है कि नहीं। इसको किया बेटा मैंने इक्वल किया इसको। मुझे एक बात बताओ, मैं भी दोबारा और अच्छे से समझाता हूँ। सवाल में था कि ए की इनकम आई बटे बी का एक्सपेंडिचर 90% है, यानी कि 9/10 होना था। ये मुझे 9/10 बनाना था। मैंने कहा यार लेकिन ये तो सवाल में 4 दे रखा है और ये 5। तो आपने कहा कि पहले आप इसको ऐसा करो 5 से गुणा करो, इसको 4 से रेशियो कर सकते हैं, फिर इसको 9 से कर लेना, इसको 10 से। अब आप जरा बताओ देखिए कि मैंने गलत किया है कुछ। रेशियो आ रहा है 20 से 20 करके 9 10 से नहीं आ रहा। अब समझ गए होगे, अब समझ गए होगे। मैं ये कह सकता हूँ कि ए का एक्सपेंडिचर और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 5-4 का होना चाहिए। बोलो होना चाहिए, ये दिख रही है सब बात। इसलिए बार बार सवाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए का एक्सपेंडिचर अब ये तो 5-4 का है, लेकिन यहाँ सवाल में तो ये 3-5 का है, बड़ी दिक्कत हो रही है। बोलो तो आपने कहा इसको सेम कर लेते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 5 से, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। हमें बनाना क्या है, ए के एक्सपेंडिचर को हमें 5 बनाना है 5 से गुणा करके, और बी की इनकम को हमें 4 बनाना है 4 से। कुछ कॉमन भी नहीं है। 4 किया कितना होगा, ये तो आपने कहा 12 से गुणा होगी तो 12 7 84 और 12 25। ये 25 से गुणा होगी, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50। अब सेविंग का रेशियो कोरिया का बच्चा बता सकता है, सेविंग का रेशियो कोरिया का बच्चा बता सकता है। सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंस। मैंने कहा 7 एकम 7 और 4 दिया 12, 7 एकम 7 और 4 दिया 12, यानी 5 की वैल्यू होगी 48 की 3 से गुणा, फिर 48 की 1 से गुणा, और अंतर निकालेंगे तो 48 की 2 से गुणा आ जाएगी, यानी 9600। 5 की वैल्यू आ गई 9600। एक की कितनी होगी यहाँ से, 5 एकम 5 5 45 5 दूनी 10 1920। हमसे क्या पूछ रहा है, 7 और 4 11 की वैल्यू पूछ रहा है टोटल। 0 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 में 99 और 2 101 हासिल 10, 11 एकम 11 और 10 21। आप सोचिए मैंने आपको डायरेक्ट भी करना सिखाया था, और इस बैच की खासियत है कि हम आपको हैंड टू हैंड चीजें करना सिखाते हैं। हम बैच के अंदर आपको बताते हैं कि अगर ऐसा सवाल आया दोनों की मां से आएगा, ये पूछ रहा है तो 7 और 4 11 से कटेगी और 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है। मैं भी सवाल को इक्वल करके और करवा 4 3 था, ठीक है। 5 और लड़के कक्षा में आ गए, 3 लड़कियां कक्षा छोड़ गई, तो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:6 हो गया। अच्छा ये 11:6 कब हुआ बता सकते हैं, आप बोलेंगे 5 और लड़के कक्षा में आ गए थे, यानी +5 और लड़के कक्षा में आ गए थे, और लड़कियों ने कक्षा छोड़ दी थी, 3 लड़कियों ने, तो ये माइनस, यानी लड़कियां माइनस हुई थी और लड़के प्लस हुए थे, ठीक है। अब समझिएगा बात को। मैंने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है, दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकालते हैं। कैसे 11 × 33 और 6 × 24, 6 × 24 11 × 33 यानी कितना आ जाएगा 9। 9 की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपने कहा 6 पंजे 30 और 11 × 33, 30 में से -33 घटेगा 63, 9 की वैल्यू आ गई बेटा 63। एक बात और याद रखना मेरे बच्चे, अगर आपसे इनिशियल पूछा है तो हम ऊपर इसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो हम एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात, ये जो हम एक की वैल्यू निकाल रहे हैं ये ऊपर वाले रेशियो के लिए है, नीचे वाले रेशियो के लिए नहीं है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। अब कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ, तो भैया आप पूछा कक्षा में तो हम ये नहीं कह सकते कि एक की वैल्यू 7 है तो 6 की निकाल दी, 6 7 42 गलत हो जाएगा। आप नीचे वाले रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी अगर जो रेशियो ऊपर लिखा है केवल उसकी वैल्यू निकलेगी, यानी इन 3 लड़कियों की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 21। अब आपसे तो क्लास में आप पूछ रहा है लड़कियां, यानी पहले लड़कियां स्टार्टिंग में कितनी थी 21, और अब पूछ रहा है जब 3 जा चुकी हैं तो उत्तर क्या होगा बेटा 21 - 3 = 18, यही उत्तर। अब एक लड़का जानना चाह रहा है कि सर ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या कि हम डायरेक्ट अब लड़के को ऊपर लिखना पड़ेगा, कैसे बताओ। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। पहले तो ये समझो कि 11:6 था, तो ये बात तय थी। मैं इसको ऑप्शन से करना बताऊंगा, अभी रुक जाओ पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हम इस रेशियो को ऊपर लेके डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते थे। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको लिखते 11:6, ठीक है। ऊपर हो जाता जी 4:3 नीचे आता कितने, 5 लड़के आए हैं, 3 लड़कियां छोड़ दी। अब लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनना, 11 दिया 33 6 × 24 अभी भी 9 है, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 4 दिया 12 5 दिया 15, तो 15 में से 12 माइनस का घटेगा 27, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अब आपको डायरेक्ट 6 की निकालनी थी तो 18 आंसर आ गया। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेशियो है। तो हमने 5 की वैल्यू निकाली जब ये 7 रुपए था, 5 और 7 12 की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 1 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू अगर 200 है तो 12 की कितनी होगी, तो आपने कहा कि 1 की वैल्यू 200 तो 12 की हो जाएगी, 12 दूनी 24 आ रहा है, तो 24,000 नहीं आ रहा, 24 आ रहा है। एक बात बताओ, इन्होंने कहा है कि 14 फेल होने वालों की संख्या अधिक होती है, ये कहा ना 14 फेल होने की संख्या अधिक होती है, 14 ज्यादा फेल होते। इसका मतलब क्या है कि पास कम होते 14, इसका मतलब ये है कि पास कम होते 14 वही तो 14 फेल होते। ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि जो पास कम होते वही तो फेल होते। मान लो 10 विद्यार्थी पास नहीं होते तो वो फेल हो जाते, तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस था कि -14 होगा, तब ये +14 हो पाएगा भाई, ये -14 होगा तब ये +14 हो पाएगा। 5 दिया 15 4 दूनी 8, 15 और 8 का अंतर 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौका 56 और 14 दिया 42, 42 और 56 98। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, हमसे टोटल पूछ रहा है 5 और 2, यानी हमसे टोटली पूछ रहा है 7 की वैल्यू, तो यही आंसर है। अच्छा सवाल 98 आंसर। किसी का भी नहीं आ रहा था लोग 70 बता देते, किसी का भी नहीं आ रहा था लोग 70 बता देते भाई, ऐसे नहीं होता बात, ऐसे नहीं होती बात। ये नैनो में किसी के खो गया जी की करिए की करिए। अब समझना, इन्होंने कहा कि पेड़ पर तोते और कबूतरों का अब अनुपात 1:4 है। देखो मुझे गौरैया तो पता है 10 आई है, गौरैया मुझे पता है 10 आई है, ये बात तो है 10 आई है गौरैया। पेड़ पर अब तोते बताने, तो पेड़ पर अब तोतों का अनुपात है अब 1:4 है, डायरेक्ट निकालो, ठीक है। आपने कहा इससे पहले कितना था, तो इससे पहले था जी 7:9 पहले। अच्छा 7:9 से 1 4 कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 8 तोते उड़ गए थे और 6 कबूतर पेड़ पर आकर बैठ गए थे, यानी 8 तोते उड़ने का मतलब तोते माइनस हो गए थे 8, और 6 कबूतर आने का मतलब कबूतर प्लस हो गए थे 6, ठीक है। बोलो भाई, ठीक है। मैंने कहा जी 9 एकम 9 और 7 चौक 28 यानी 19 की वैल्यू कितनी है, 7 6 42 और 9 के 72, 72 में से 42 घटेगा 114। अगर 19 की वैल्यू 114 है तो कोरिया का बच्चा बता सकता है 1 की वैल्यू होगी 6, यानी अब तोते 6, इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते सवाल को। अब तोते 6 हैं तो उत्तर क्या होगा 3। कोई कैसे भी बताए, मैं इससे ज्यादा सरल सवाल को नहीं कर सकता। वन ऑफ द बेहतरीन तरीके से मैं सवाल के सॉल्यूशन को जितना कंसाइज कर पाता हूं आपको भी यही सिखाता हूं। जब मैंने अभी आपको सिखा दिया कि अगर हमें अब वाली संख्या पूछ रहा है, मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर हमसे अब वाली संख्या पूछ रहा है तो हम अब वाले अनुपात को ऊपर रखेंगे। ये बात बताइए नहीं बताइए, तो हम अब वाले अनुपात को ऊपर रखेंगे, ये बात बताइए नहीं बताइए। आप कहेंगे हाँ बताइए, आपने कहा जी 432 432। अब ये स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हुए तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई, लड़के तो 12 ऐड हुए और कुछ लड़कियां ऐड हुई, मुझे नहीं पता कितनी, और टोटल संख्या वो हुई है 444 + x। ये लड़कियां गर्ल्स हैं, ठीक है भाई, बोलो ठीक है। आपने कहा कि अब जो अनुपात है, आपने कहा अब जो अनुपात है वो 7:6 है। 7:6 का मतलब है कि अब नंबर 13 का मल्टीपल होगा। आपको मैं सिखा दूंगा ऑप्शन से करना, चिंता क्यों कर रहे हो आप, देखना खुद लगाएंगे। अब नंबर 13 का मल्टीपल होगा, यानी ये चीज 13 का मल्टीपल होगी, 13 का मल्टीपल। मुझसे ये पूछा कितनी लड़कियां ऐड हुई हैं, देखो क्या लिखा था सवाल में, 432 विद्यार्थी थे 5 4 के अनुपात में थे। जब स्कूल में कुछ नई लड़की लड़कियां दाखिल हुई तो लड़कों की संख्या 12 तथा और बढ़ जाती है, कुछ नई लड़की लड़कियां आई तो लड़के तो और 12 बढ़ गए, लड़कियां पता नहीं, अनुपात हो गया 7। तो बताइए कितनी नई लड़कियां आई। मैंने कहा भाई टोटल 432 से 12 लड़के बढ़े, ये लड़के बॉयज है और लड़कियां बड़ी x, तो अभी 444 + x हो गया, 13 का मल्टीपल होगा। आपने इसको 13 से भाग लगाया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और फिर 13 चौका 52, 2 बचेगा और प्लस x, 2 बचेगा प्लस x, यानी 442 तो कट जाएगा 13 से, ठीक है भाई। तो मैंने कहा अब x क्या लूं कि 13 से कट जाए, तो आपने कहा x 11 हो सकता है, 24 हो सकता है, 11 और 2 13 24 और 26 37 हो सकता है। मैंने ऑप्शन में देखा तो एक ही ऑप्शन था 24 जिसमें 2 जोड़ने पर संख्या 13 से कट रही थी। ये मींस 2016 में आया था, मुझे अभी भी याद है कि मैं इस ऑप्शन से ही लगाया था। बॉयज थे बी और ये गर्ल्स थे, अलग अलग लिख देता हूं, ये बॉयज थे ये गर्ल्स थे। आपने कहा जी महाराज कि लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है 12, तो ये कितना होगा 252 होगा। लड़कों की संख्या 12 और बढ़ गई, अनुपात कितना हो गया 7:6। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अब लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे जी 7 की वैल्यू 252 1 की 36 है,
तो मैंने कहा लड़कियों की कितनी होगी, तो आपने कहा 36 से गुणा करेंगे 216 होगी। आपको मालूम है पहले 192 थी, अब 216, कितना ऐड ऑन हुई है लड़कियां, तो अभी आंसर है। ये तरीका सवाल को करने, और भी तरीके, बट ये ठीक है, आपको समझने के लिए ठीक है, काफी फायदा है, आपको समझने के लिए अच्छा है तरीका। 50 घटाऊंगा, x 50 लूंगा तो 611 से नहीं कटेगा, 30 लूंगा तो 611 से कटेगा, 40 लूंगा तो 650 नहीं कटेगा, और 60 लूंगा तो 630 नहीं कटेगा, यानी 30 लेने पे ऐसा होगा, x को 30 लेने पे ऐसा होगा कि ये 11 का मल्टीपल होगा। बोलो भाई, बोलो भाई, बात समझ में आई? अब मैं कह सकता हूँ 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मानते हो आप भी? तो आपने कहा कि 360 तो 8 का मल्टीपल होता है, टिक कर दो सीधे, होता है। 18 में 16 8 का मल्टीपल होता है, 2 बच गया, तो 2 प्लस m 8 से कटना चाहिए, तो 54 और 2 56 कट रहा है, 45 और 2 47 नहीं कटेगा, 18 और 2 20 में 36 और 2 38 54 उत्तर। अब आया रवि राज, अब तो आपको आगे ऑप्शन लगाना, रवि भैया आपको आगे ऑप्शन लगाना कि नहीं आया अभी भी?